हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं। जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट को वॉच नहीं किया है, पहले वो फर्स्ट पार्ट को वॉच करेंगे, देन आपको क्या होगा, ये जो हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ाने वाले हैं वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग सेकंड पार्ट में जो डिस्कस करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स का हमें पता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास में वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। कैसा होता है आपके पास में? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इसके बारे में नील बोर्स ने ये बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये स्पेसिफिक ऑर्बिट में क्या करता है, पाथ में रिवॉल्व करता है, जिसको ऑर्बिटल्स बोला जाता है या सेल्स बोला जाता है। ठीक है, तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स का जो एकोमोडेशन है कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, एक्चुअली उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में जो पाया जाता है वो फिलअप किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि जिसके पास में जितनी कम एनर्जी होगी वो अपने नेचर में उतना ही ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन कम से कम एनर्जी को क्या करना चाहता है, अटेन करना चाहता है। अब कम से कम एनर्जी को अटेन करने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि नील बोर्स ने आपको सेल्स के नेम बताए थे KLMN। अब KLMN की बात की जाए तो उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई भी ऑर्बिटल न्यूक्लियस से जितनी ज़्यादा दूरी पर जाएगी उसकी एनर्जी लेवल उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब जो जितनी ज़्यादा दूरी पर है उसकी सेल का एनर्जी लेवल भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि K सेल का जो एनर्जी लेवल होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स किसके बेसिस पे भरे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेवल के बेसिस पे क्या किया जाता है, उनको फिल किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी बेसिस पे भरे जाएंगे बेटा? अकॉर्डिंग ऑफ या फिर अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल। जिसकी एनर्जी लेवल क्या होगी, सबसे कम होगी, वो सबसे पास होगा। अगर देखा जाए KLMNO और ये है आपके पास में ऑर्बिटल कौन सा, P। तो K सेल की जो एनर्जी होगी वो लोएस्ट होगी। कैसी होगी आपके पास में? लोएस्ट एनर्जी होगी। अगर हाईएस्ट एनर्जी आपको पता करना है तो किसकी होगी आपके पास में? P ऑर्बिटल की क्या होगी आपके पास में? हाईएस्ट एनर्जी होगी। ये क्या होगा आपका? हाईएस्ट एनर्जी। अब किसी भी एलिमेंट का अगर आप वैलेंसी निकालना चाहते हो तो वैलेंसी निकालने के लिए वहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी भी पार्ट एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अपने मन से तो नहीं कर देते, उसका भी करने का कुछ ना कुछ तरीका होगा। तो उसका जो करने का तरीका क्या है आपके पास में, वो है बेटा, ये मैं रफ कर रहा हूँ आपके लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बेसिस पर, सेल्स की एनर्जी के बेसिस पर जो किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसको बोला जाता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंपल से हम लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम in various cells is called इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डिफरेंट सेल में
उनकी एनर्जी के बेसिस पर इलेक्ट्रॉन्स का जो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसी को बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतना का समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो किया जाता है वो एक थ्योरी के बेसिस पे किया जाता है। उस थ्योरी का नाम है बोर-ब्यूरी थ्योरी। क्या है? बोर-ब्यूरी थ्योरी। तो बोर साहब ने एक क्या दिया, बोर ने और एक ब्यूरी साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर क्या दिया, एक थ्योरी दी। क्या थ्योरी दी? उन्होंने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को जब किसी भी ऑर्बिट में या फिर सेल में आप क्या करना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला बेसिस होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल एनर्जी। किसके बेसिस पे होगा? सेल एनर्जी के बेसिस पे। वो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में? वो फॉर्मूला है कि ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन इन एनी स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स फॉलो द फॉर्मूला ऑफ 2n स्क्वायर। इसको फॉलो करता है 2n स्क्वायर को फॉलो करता है, जहां पर n जो है आपके पास में वो है आपके पास में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये क्या है आपके पास में? नंबर ऑफ सेल्स। क्या है आपके पास में? नंबर ऑफ सेल्स। n का मतलब है आपके पास में नंबर ऑफ सेल्स। तो हम लोग डिस्कस करते, देखो हमने क्या किया था, नेल बोर्स ने कि k सेल को अल्फाबेटिक में k वर्ड दिया था पहली सेल को, और उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या दिया था, नंबर दिया था 1। ऐसे ही l को बेटा कितना दिया था 2, m को दिया था कितना 3, n को दिया था कितना आपके पास में 4। इस तरीके से आगे तक उन्होंने o को भी दिया कितना 5 और p को दिया था कितना 6। अगर हम लोग n की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं 2n स्क्वायर वाले में, तो हमको पता चल जाएगा कि किसी भी सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जा सकते हैं, फिल किए जा सकते हैं। जैसे मैं अगर या लो k में क्या करता हूँ, फॉर्मूला पुट करता हूँ। k के लिए मैंने फॉर्मूला पुट किया 2n स्क्वायर, जहाँ पर k का वैल्यू कितने के बराबर है, n 1 के बराबर है। 2 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर, 1 का 1 ही रहता है आपके पास में। तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से L का देखते हैं। 2n स्क्वायर लगाया था, 2n स्क्वायर लगाने के बाद में 2n का वैल्यू कितना है आपके पास में 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास में 4। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 2 इंटू 4, दैट मीन्स कितना हो सकता है, L आपकी जो सेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जा सकते हैं। फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से m का देखा जाएगा 2n स्क्वायर मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का कितना होता है 9 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया आपके पास में 2 इंटू 9, दैट मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जा सकते हैं, इसमें फिल किए जा सकते हैं। इसी तरीके से n की बात करें तो n में भी 2n फॉर्मूला लगेगा आपके पास में, 2n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, मतलब 2 इंटू 16, दैट मीन्स इसमें कितने भरे जा सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स के, मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग n ऑर्बिटल में भर सकते हैं। अगर O की बात किया जाए, इसमें भी हमने क्या किया 2n स्क्वायर लगाया, 2n स्क्वायर लगाने के बाद में क्या हो गया 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स इसमें कितना आ सकता है आपके पास में 50 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं 50 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम किसमें आ सकते हैं आपके पास में O ऑर्बिटल में आ सकते हैं। अब अपने पास में देखा जाए तो 114 टोटल एलिमेंट है ना। अब उनके अभी देखिए 2 यहाँ पर हो गया, 8 यहाँ पर हो गया, कितना हो गया 10 और 18 28 और 32 60 और 50 110। अब हमारे पास में बाकी के आपके पास में एलिमेंट बचे ही नहीं है, तो बाकी के जो एलिमेंट्स भरे जाते हैं, जो आपके पास में कितना बचा आपके पास में 4 एलिमेंट्स बचे, वो 4 एलिमेंट्स किस ऑर्बिटल में चले जाते हैं आपके पास में p ऑर्बिटल में, मतलब p सेल में क्या हो जाते हैं फिलअप किए जाते हैं। तो ये तो रहा कि बोर-ब्यूरी ने क्या किया, अपना एक थ्योरी दिया, उस थ्योरी के बेसिस पे क्या किया गया, उन्होंने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो किसी भी सेल में फिलअप किया जाएगा वो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए फिलअप किया जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है,
नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्या, इनर्ट वैलेंसी, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की या फिर किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी का मतलब होता है कैपेसिटी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी। अब बैलेंस कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, वैलेंसी को मैंने वर्ड दिया है क्या, कैपेसिटी। मतलब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोला जाए कि किसी भी एलिमेंट की वो कैपेसिटी जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, दूसरे या फिर सेम एलिमेंट के साथ में कंबाइन हो सकता है, तो उसको बोला जाएगा क्या, वैलेंसी। जैसे मेरे दो हाथ हैं, मेरी बॉडी की जो कैपेसिटी है, किन्हीं दो लोगों के साथ में मैं क्या कर सकता हूँ, एक इधर मैंने हैंडशेक कर लिया, एक इधर हैंडशेक कर लिया, तो मेरी बॉडी की जो कैपेसिटी है वो कितना है आपके पास में, 2 है। ठीक है, तो वैलेंसी को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइन करने की कैपेसिटी होती है उसी को बोला जाता है कि आपके पास में वैलेंसी। अब वैलेंसी बात की जाए तो वैलेंसी भी आपकी कई तरीके की होती हैं, दो तरीके, कई तरीके क्या, दो तरीके की होती हैं। एक वैलेंसी होती है आपके पास में, वैलेंसी के टाइप्स की बात किया जाए बेटा, तो एक होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। एक होती है आपके पास में कोवैलेंसी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है तो वैलेंसी ही, मगर दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तभी इसके दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कि ये जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है आपके पास में, ये हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड के थ्रू बनेगा, पक्का। कोवैलेंसी हमेशा किसके द्वारा बनता है, कोवेलेंट कंपाउंड के द्वारा बनता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। तो कोवैलेंसी में भी क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर किए जाएंगे तब जाके जो वैलेंसी आपके पास में बनेगी वो होगी आपके पास में क्या, कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी क्या होती है, द वैलेंसी ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोवैलेंसी। एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। सपोज Cl2, आपके पास में Cl2 है, अगर देखा गया बेटा इसका क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है आपके पास में, 17। जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा मैं क्लोरीन का, तो कितना आ जाएगा 2,8। पहले में 2 आ सकते हैं, के में आपको मैंने बताया एल में कितना आता था मैक्सिमम आपके पास में 8,7। मतलब वैलेंस सेल में आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपके पास में, क्लोरीन ये हुआ बेटा, इसकी मैंने बैलेंस ऑर्बिटल बनाई। कौन सी ऑर्बिटल बनाई है, बैलेंस ऑर्बिटल, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास में, Cl में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं आपके पास में, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं और 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास में इधर है। अब ये Cl2 है, दैट मीन दूसरा क्लोरीन जो होगा उसके पास में भी इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दूसरा क्लोरीन मैंने बनाया, इसके पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर। तो ये वैलेंसी जो काम करती है ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो अगर इस क्लोरीन वाले एटम को, इस क्लोरीन एटम को अपना इनर्ट गैस वाला क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अपना ऑक्टेट पूरा करना है। कि कोई भी आपको पता ही है कि कोई भी एलिमेंट तभी स्टेबल होता है जब उसके बैलेंस सेल में क्या होता है, या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर 0 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा आपके पास में स्टेबल होगा। तो 7 ऑलरेडी था इसके पास में, इसने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ में क्या कर लिया, शेयर कर लिया। तो ये महाशय ने क्या कर दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसको दे, किसके साथ शेयर कर लिया, इस वाले क्लोरीन के साथ में शेयर कर लिया। अब इस क्लोरीन ने भी कहा कि भाई तुमने मेरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, मुझे भी तो स्टेबल होना है। तो ये कहता है कि ठीक है भाई, अगर आपको स्टेबल होना है तो आप क्या करिए, मेरे वाले 1 इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लीजिए अपने पास में। तो इसने क्या किया बेटा, इसने भी इसका 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। अब दोनों ने कितना कितना इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया है, 1 इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया है। 1 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने का मतलब क्या हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे के थ्रू क्या कर रहा है, वो रेडी हो रहा है, मतलब उससे नेगेटिवली ले रहा है। तो क्लोरीन की जो वैलेंसी हो जाएगी वो कितना हो जाएगी आपके पास में, -1। क्लोरीन की वैलेंसी कितना हो गया, -1। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के थ्रू जो आपके पास में क्या होती है, वैलेंसी बनती है, उस वैलेंसी को बोला जाता है कि आपके पास में कोवैलेंसी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कैसे बनेगी आपके पास में,
आपको मैंने बताया कि कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन दो ही तरीके से हो सकता है। दो तरीके से किस तरीके से हो सकता है? या तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, या फिर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, तो इसने इस वाले टर्म में क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन को वो लूज करेगा या फिर अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो गेन करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, अगर हम लोग बात करते हैं NaCl, किसकी बात करते हैं, NaCl। अब NaCl में Na की क्या वैलेंसी होगी, आपके पास में Cl की क्या वैलेंसी होगी, क्लोरीन की तो हमको पता ही चल चुकी है, इसकी -1 होती है, तो Na की वैलेंसी क्या निकलेगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। Na का अगर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है बेटा आपके पास में, 11 होने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2,8,1, मतलब बैलेंस सेल में इसका कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। और जब क्लोरीन का किया था जिसका एटॉमिक नंबर कितना था, 17 था, इसका जब किया गया था तो कितना आया था, 2,8,7। ठीक है, 2,8,7। तो ये क्या करेगा, अपने आप को एक इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, ये कहेगा कि भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी मिल जाए जिससे मेरे पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और मैं अपने आप को क्या करता हूँ, स्टेबल कर दूँ। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, अपना मान लो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया। Na का देखा गया तो वैलेंस सेल में ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो Na ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दिया, Na ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा। क्लोरीन वहां से आए, क्लोरीन भाई ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे रखे, 2 इलेक्ट्रॉन अपने पीछे रखा छुपा के, नहीं भाई मैं एक ही दूंगा, मैं एक ही दूंगा, मैं अपने बाकी के 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2-2 करके जो पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं उनको नहीं दूंगा, तो उनको छुपा दिया। ऊपर देखना पसंद नहीं करता सोडियम, सोडियम ऊपर देखना पसंद नहीं करता, ये बहुत घमंडी है, ये पीछे देखना पसंद नहीं करता और ये ना ही नीचे देखना पसंद करता, ये कहता जो मेरे सामने आएगा मैं उसको देख लूंगा। जो भस्मासुर था उसमें क्या था कि जिस पे उसकी दृष्टि पड़ जाएगी उसको भस्म कर देगा, तो ये भस्मासुर है आपके पास में, ये भी कहता है कि मेरे सामने जो आ गया उसको तो मैं ले लूंगा, जो मेरे सामने नहीं आया उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है। तो सेम केस यहाँ पे ये होगा बेटा, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन गलती से यहाँ पे रख दिए, तो ये सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन से क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो क्लोरीन क्या कर रहा है, ले लेगा नहीं, उल्टा होगा। क्लोरीन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब इसके पास में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की। तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या कहेगा, भाई एक इलेक्ट्रॉन से मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो मेरे पास 1 रुपया है, 1 रुपये से मैं क्या कर सकता हूँ, और मुझे 8 रुपये का क्या करना है, मान लो 8 रुपये का कोई भी आइटम आता है आपके पास में, 1 रुपये में कोई भी आइटम नहीं आता, तो आप क्या चाहोगे कि 1 रुपये तो है, सामने वाले के पास में मान लो 7 रुपये हैं, तो आपका कोई फ्रेंड है तो उसको 1 रुपया आप दे दोगे। तो इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। जब कोई भी चीज हम किसी को देते हैं, मतलब हमारे पास में एक्स्ट्रा होगी तभी तो हम दे देंगे, और जब एक्स्ट्रा होगी तो मतलब हमारे पास में प्लस में होगा वो चीज। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिया गया, इसलिए सोडियम की वैलेंसी कितना हो गया, +1। कितना हो गया, +1। इसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लिया, दैट मीन्स इसका कितना हो गया, -1। तो जब कोई भी आपके पास में बैलेंसी कब बनेगी, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने पर या गेन करने पर, तो उस टाइप की बैलेंसी को बोला जाएगा क्या, इलेक्ट्रो वैलेंसी। और जब कोई भी वैलेंसी बनेगी किसकी वजह से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो उसको बोला जाएगा क्या, को वैलेंसी। वैलेंसी क्लियर हुआ, वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग पावर होती है, और कितने तरीके की होती है बेटा, 2 तरीके की होती है। इतना क्लियर है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में, नोबल गैसेस के बारे में। नोबल गैसेस क्या होती हैं, या फिर बोल सकते हैं किसी भी एलिमेंट की इनर्टनेस क्या होती है। इनर्टनेस का मतलब होता है स्टेबिलिटी, इनर्टनेस का मतलब क्या होगा, स्टेबिलिटी। तो हम लोग बात करते हैं नोबल गैस, इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। कोई भी गैस इनर्ट कब होगी, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है बेटा, अगर किसी भी गैस या फिर किसी भी एलिमेंट के पास में ऑलरेडी बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स।
अगर किसी के पास में सबसे लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब वो किस फैमिली से बिलोंग करेगा, नोबल गैस वाली फैमिली से बिलोंग, वो गैस बिलोंग करेगी किससे, नोबल गैस फैमिली से। और नोबल गैस फैमिली की एक खासियत होती है बेटा, ये किसी के साथ में रिएक्ट होना पसंद नहीं करते। मतलब जो पहले से पैसे वाला है भैया, तो वो किसी के साथ, जिसके पास में सब चीज़ है, गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर सब कुछ है, वो किसी और के साथ में क्यों हाथ से करेगा, वो तो कहेगा कि भाई तुझे अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। तो नोबल गैस की भी कंडीशन कुछ ऐसी ही होती है। और नोबल गैस फैमिली से जो बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स हैं वो है आपके पास में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। अगर रेडॉन की बात किया जाए, इस आरएन की बात किया जिसको रेडॉन बोला जाता है, ये एकमात्र ऐसी गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में पाई जाती है। अदरवाइज बाकी जो गैसेस हैं वो किसी ना किसी स्टेट में किसी ना किसी के साथ में कंबाइंड रहती है। तो सबसे लाइट वाली जो अगर फ्री स्टेट वाली जो गैस है वो कौन सी होती है आपके पास में, रेडॉन होती है। ठीक है। हीलियम की बात किया जाए तो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। ठीक है। तो ये के सेल में क्या करेगा, अपने पास में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। और मैंने क्या बोला कि के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही भरे जा सकते हैं। अब 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, दैट मीन्स ये ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है आपके पास में। क्या है आपके पास में, ऑलरेडी स्टेबल है। इसका यूज़ कहाँ होता है, हीलियम गैस की बात की जाए तो आपने पढ़ा होगा कि सब आपके एरोप्लेन्स के टायर्स में क्या किया जाता है, हीलियम गैस को भरा जाता है। और हीलियम गैस आपके पास में सबसे वेट में लाइट होती है, हल्की होती है। हीलियम गैस क्या होती है, सबसे हल्की होती है। और इस हीलियम गैस का जो यूज़ किया जाता है, जब भी जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, मतलब जो ओशियन के अंदर नीचे गोताखोर होते हैं, कोई भी चीज़ डिस्कवरी के लिए जो जाते हैं समुद्री सतह में, उनको स्क्यूबा डाइवर्स बोला जाता है। जब वो नीचे जाते हैं बेटा, तो क्या होता है कि वहाँ पे नीचे जाने के बाद प्रेशर बढ़ता जाता है। अब प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो उनके पास में होता है, उसकी सॉलिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है। अब ज़्यादा गाढ़ी ऑक्सीजन हो जाएगी, ऑक्सीजन को गाढ़ा हो जाने की वजह से क्या होता है कि उनको ऑक्सीजन की सप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है। उनको ऑक्सीजन की सप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो अपने सिलेंडर में एक और गैस को भर के रखते हैं, उसको बोला जाता है क्या, हीलियम। और ये हीलियम गैस क्या करती है आपके पास में, जो ऑक्सीजन है बेटा, उस ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। ठीक है। तो ये कहाँ भरी जाती है, O2 के साथ में, है ना, O2 सिलेंडर्स में। ये O2 सिलेंडर मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर्स में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगर आर्गन की बात किया जाए, आर्गन की बात किया जाए तो जो आर्गन होती है आपकी, जो वेल्डिंग मशीन्स होती हैं बेटा, उन वेल्डिंग मशीन्स में जो आपने देखा होगा उनके सिलेंडर्स में जो गैस भरी होती है, वो भी गैस कौन सी होती है आपके पास में, आर्गन गैस होती है। साथ में इस आर्गन गैस का जो यूज किया जाता है बेटा, वो आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर आपने देखा होगा जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब टूटता है तो टूटने के बाद में काफ़ी ज़्यादा साउंड क्रिएट करता है ना। वो साउंड किस वजह से क्रिएट करता है, क्योंकि उस बल्ब के अंदर एक गैस भरी होती है, उस गैस का नाम क्या होता है, आर्गन। तो ये गैस किस में भरी जाती है, इन बल्ब्स। बल्ब में क्या होता है, जो गैस भरी होती है उसका नाम क्या होता है, आर्गन गैस होता है। ठीक है, इतना हुआ। अगर टंगस्टन की बात की जाए, Tn जो है आपके पास में, जो टंगस्टन है वो भी आपके पास में इनर्ट होता है। तो टंगस्टन जो होता है बेटा, तो आपने देखा होगा बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो क्या करता है, ग्लो करता है, वो भी किसका बना होता है आपके पास में, टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है आपके पास में, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। नियॉन की बात किया जाए, ये जो नियॉन है, तो आपने देखा होगा कभी भी, शायद ना गए भी हो तो पता नहीं है, जितने जी आपने देखा होगा कि रात में जो बार वगैरह चलते हैं, जो क्लब पार्टी वगैरह होती हैं, तो आपने देखा होगा कि उनमें लाइट चलती है। जैसे लिखा हुआ है, मान लो सिनेमा बार लिखा हुआ है या फिर एल्कोहल बार लिखा हुआ है, तो आपने देखा होगा उसके अंदर एक लाइट चलती है।
वो जो लाइट जलती है उसके अंदर जो गैस भरी जाती है वो गैस होती है आपके पास में क्या, नियॉन। तो नियॉन का जो यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए। एडवर्टाइजमेंट के लिए किस गैस का यूज किया जाएगा आपके पास में, नियॉन गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं बेटा स्टेबिलिटी या फिर केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, कोई भी एलिमेंट सेम एलिमेंट के साथ में या डिफरेंट एलिमेंट के साथ में कंबाइन कब होगा और क्यों होना पसंद करता है। तो उसका सिंपल सा लॉजिक है, अगर हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन सिंपल सा है कि आपके पास में जितने भी कंपाउंड्स हैं वो कंपाउंड्स बने किसके थ्रू हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू। जब तक केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होगा बेटा आपके पास में, तब तक आपको कोई भी कंपाउंड नहीं मिल सकता। तो केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है उसके पीछे रीजन क्या है कि कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन क्यों होता है। तो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था NaCl का। NaCl का मैंने आपको क्या दिया था, एग्जांपल दिया था, जिसमें सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या कर रहा है, अपने आप को स्टेबल कर रहा है। क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके तो क्या अटेन करके क्या कर रहा है, ये भी अपने आप को स्टेबल कर रहा है। तो कोई भी एलिमेंट तभी केमिकली कंबाइन होगा जब वो क्या करना चाहेगा, केमिकली स्टेबल होना चाहेगा। तो केमिकली स्टेबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, अपने पास में केमिकल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। सिंपल सा समझ में आ गया होगा कि स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए केमिकल कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। अब किसी भी एटम की स्टेबिलिटी किन किन बेसिस पे हो सकती है। अगर स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात किया जाए कि कोई भी एटम किस तरीके से स्टेबल हो सकता है, तो उसकी स्टेबिलिटी ऑफ एटम डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं आपके पास में, स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, वो फैक्टर्स हैं आपके पास में। स्टेबल होने का तरीका क्या है, पहला तो बाय लूजिंग, पहला तरीका है आपके पास में बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। एक या फिर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके क्या हो सकता है, कोई भी एलिमेंट स्टेबल हो सकता है, या फिर कोई भी एटम क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। तो पहला तरीका है बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। या तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, या फिर एक से ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो क्या हो जाएगा, वो आसानी से स्टेबल हो सकता है। एग्जांपल के लिए मैंने आपको सोडियम बताया, सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 12। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 282 होगा। तो ये क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना चाहेगा, लूज करना पसंद करेगा। तो दूसरा तरीका बाय गेनिंग या एक्सेप्टिंग, बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। या तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या फिर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, तो भी वो क्या हो सकता है, आपके पास में स्टेबल हो सकता है। क्लोरीन, क्लोरीन का मैंने बताया आपको बेटा, क्लोरीन क्या करता था, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता था और क्या हो जाता था, स्टेबल हो जाता था। 7 थे, एक लेके वो 8 आराम से क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की में देखा जाए तो लास्ट में कितने पाए जाते हैं, 2,6 पाए जाते हैं। उसको जरूरत है कितने की, 2 की। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, दूसरे एलिमेंट से एक्सेप्ट कर लेगा और अपने आप को क्या कर लेगा, स्टेबल कर लेगा। तीसरा जो तरीका होता है वो मैंने बताया आपको कोवैलेंसी वाला। कोवैलेंसी वाला क्या था, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके द्वारा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के बाद में कोई भी एटम या एलिमेंट क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। अगर कोई भी एटम क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, तभी वो क्या हो जाएगा, आपके पास में स्टेबल होगा। ठीक है,
तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो बचा हुआ पार्ट है, आइसोटोप्स हो गया आपके पास में, या फिर वैलेंसी निकालने का तरीका क्या है, मेटल्स की वैलेंसी किस तरीके से निकलती है, या फिर नॉन मेटल्स की वैलेंसी किस तरीके से निकलती है, वो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक बढ़ोगे नहीं। दिमागी तौर पे नहीं बढ़ोगे, फिजिकली तो आप बढ़ जाओगे, मगर आजकल फिजिकली देखा जाए तो भाई हाथी भी बड़ा होता है अपने, जब तक उसको अपनी स्ट्रेंथ का ज्ञान नहीं होता तब तक हर कोई उसको क्या कर लेता है, उस पर राज कर लेता है। तो अपने आप को शरीर नहीं बढ़ाना है हम लोग को, अपना दिमाग, ब्रेन जो है हम लोगों का वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिसके पास में आज के टाइम में जितनी ज़्यादा नॉलेज होती है बेटा, वो उतना ही क्या होता है आपके पास में स्टेबल, और वो उतना ही सक्सेस होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए बाय एंड बी हैप्पी। वीडियो अच्छा लगे तो आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को क्या करना है, इसको फॉरवर्ड करना है, जिससे उनको भी बेटर मैटर मिल सके। तब तक के लिए बाय।